एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ पदयात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकले हुए थे। अनेकों जगह घूमने के बाद माता पार्वती थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदल कर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी, और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थीं। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, अपनी रक्षा करने के लिए झटपटा रहा था। माता पार्वती यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा को मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो माता पार्वती ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, कि यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफ़ी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके, लेकिन माता पार्वती ने भी हट कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा को मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा और चींटियों को उसकी प्रजा बना दिया और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी जिसमें राजा का आलीशान महल था। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था तब भगवान शिव ने राजा से कहा, भाई तू अब अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी बन बन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, इसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की जिसे ना अपने आज का पता ना कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ रहा था। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हो? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती कहती है, हे नाथ मुझे क्षमा करे, मैं जो कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, अब मैं समझ गई। यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। भगवान से प्रसन्न हुए कि अब पार्वती कर्म सिद्धांत को समझ चुकी है। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियाँ पहले जैसी कर दी। राजा को वहीं कीड़ा और प्रजा को वहीं चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी
भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।